बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अच्छा, आज इस लेक्चर में हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है ये, वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉज फॉर द फॉलोइंग सेट्स। ये जो दिए गए हैं, यू यूनिवर्सल सेट, ए ये वाला सेट, बी ये वाला, इन तीनों सेट के लिए क्या करना है, हमने डी मॉर्गन्स के जो कवानीन है, जो उसके लॉज हैं, वो हमने वेरीफाई करने हैं। तो डी मॉर्गन के लॉ कौन से हैं। फर्स्ट वाला आपके बुक के पेज नंबर 45 पे भी ये दिए गए हैं, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये पहला उसका लॉ है, इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट, ये उसका पहला लॉ है। एंड सेकेंड लॉ है इसका, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन, बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक, ये है उसके दो लॉज। तो हम इनको बारी बारी वेरीफाई करते हैं इन तीनों सेट्स के लिए। ठीक, तो पहले ये वाला करते हैं वेरीफाई। यहाँ पे इसके ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसकी ये राइट हैंड साइड है, इन दोनों के जो है हम आंसर्स निकालेंगे। अगर आंसर सेम हुए तो ये डी मॉर्गन के लॉ जो है वो वेरीफाई है। ये फर्स्ट वाला, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसकी हम लेंगे अब लेफ्ट हैंड साइड। क्या है ये वाली, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। यहाँ पे जो वो आएगा ए यूनियन बी, उसका कॉम्प्लीमेंट बाद में लेंगे। ठीक, ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व करेंगे, ए यूनियन बी, ए कौन सा सेट है, ये वाला, ये ए सेट, 2 4 6 अप टू कहाँ तक, 20 तक, यानी कि 2 के मल्टीपल्स 20 तक, इवन नंबर्स, 2 4 6 8 अप टू सो ऑन, कहाँ तक, 20 तक है ये है ए सेट। एंड यूनियन इसका करना है बी के साथ। बी सेट कौन सा है, ये वाला, ये है ओड नंबर्स, 1 3 5 7 9, कहाँ तक, 19 तक। इन दोनों का यूनियन करेंगे। यूनियन में क्या करते हैं, तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो लिख लेते हैं एक तरतीब के साथ। यहाँ पे अब 2 से स्टार्ट है एंड ये 1 से स्टार्ट है 19 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह कहाँ तक चलते जाएंगे, ये 19 20 तक, यानी कि 1 से लेकर 20 तक तमाम एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे। कहाँ तक, 20 तक। ये होगा ए यूनियन बी। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट किसी भी सेट का कैसे निकालते हैं, उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर हमने निकालना है तो क्या करेंगे, इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन बी को यू में से यू माइनस ऐसे कर देंगे। ठीक, अब u क्या है, यूनिवर्सल सेट, ये वाला 20 तक, 1 से लेके 20 तक, माइनस ए यूनियन बी का आंसर क्या आया है, ये वाला 1 से लेके 20 तक, ये भी। ठीक, अच्छा, इसमें से अब ये सेट माइनस करना है, यानी कि इसके जो एलिमेंट्स हैं इसमें निकाल के बाकी जो बचेंगे वो लिख देने हैं। तो इसके और इसके सेम हैं, तो इसमें से पूरा ये माइनस हो गया, तो क्या बचेगा, एम्प्टी सेट, कुछ भी नहीं बाकी बचेगा। एम्प्टी सेट ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, इसका आंसर आया है एम्प्टी सेट। लेफ्ट हैंड साइड 1 का नाम इसको हम दे देंगे। नेक्स्ट,
इसकी अब सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, इसको जरा छोटा कर लें। ठीक, राइट हैंड साइड इसके ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे अब क्या, पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या होगा, ये u माइनस ए, u में से a सेट के जो है वो माइनस कर देंगे इसको। u सेट क्या है, 1 2 3 कहाँ तक, 20 तक, माइनस a सेट ये 2 4 6 वाला, 2 4 6 8 कहाँ तक, ये भी है 20 तक। अब u में से a सेट जो है वो माइनस करना है, तो ये 1 से लेकर 20 तक तमाम है एंड ये इवन है, तो इसमें से ये इवन वाले अगर माइनस हो तो यहाँ क्या बचेंगे, ओड वाले। 1 2 ये निकल गया, बाकी 3 4 यहाँ से निकल गया, आगे 5 7 20 19 तक ही आएंगे, क्योंकि 20 इसमें है वो भी यहाँ से निकल गया, तो बाकी 19 तक। तो ये आया है एक कॉम्प्लीमेंट, ये एक कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड करेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट कैसे, u माइनस बी, u सेट लिखेंगे 1 से लेकर 20 तक, माइनस बी सेट कौन सा है, ये ओड नंबर्स वाला 1 3 5 19 तक। अब ये 1 से 20 तक एंड इसमें से ओड अगर निकल जाए तो बाकी क्या बचेंगे, इवन वाले। 1 ये है, ये नहीं लिखेंगे, 2 यहाँ 3 है वो भी नहीं लिखेंगे, आगे 4 नेक्स्ट 6 8 यहाँ 19 है, 19 इधर नहीं लिखेंगे, तो ये 20 सिर्फ ये यूनिवर्सल सेट में है यहाँ तक, ये लिख लेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड किया, बी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड किया, ये दोनों फाइंड हो गए। अब क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया है, ये वाला ओड वाले, कहां तक, 19 तक। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या है, ये वाला 2 4 6 8 20 तक। ठीक, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स या दोनों सेट्स में जो मौजूद हो वो लिख लेते हैं। अब ये देखें, जो इसमें मौजूद है इसमें नहीं है, जो इसमें है तो इसमें नहीं है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, ये ओड है ये इवन है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, एम्प्टी सेट, कुछ भी नहीं, कोई एलिमेंट नहीं आएगा, तो ये इसको हम देते हैं 2 का नाम, ये है इसकी राइट हैंड साइड। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड कौन सी थी, ये वाली एम्प्टी सेट, राइट हैंड साइड एम्प्टी सेट। तो 1 and 2 ये क्या प्रूफ करते हैं, ये जो डी मॉर्गन का फर्स्ट लॉ है ये वेरीफाई हुआ। दोनों के आंसर सेम। फ्रॉम 1 and 2 आप नीचे लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 वेरीफाइड दैट, जो इसका लॉ है ये वाला, यहाँ पे लिखते हैं A union B whole complement is equal to A complement intersection B complement, ये वाला लॉ हमने वेरीफाई कर लिया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसका सेकंड लॉ वेरीफाई करेंगे। क्या है इसका सेकंड लॉ, A intersection B whole complement is equal to A complement union B complement। ठीक, इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, क्या है ये वाली A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, फर्स्ट लॉ की तरह हम यहाँ भी पहले ब्रैकेट वाला
सॉल्व करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, ए क्या है ये 2 के मल्टीपल्स 20 तक, 2 4 6 अप टू 20। इंटरसेक्शन बी, बी क्या है सेट, वो वाला ओड नंबर्स 19 तक, 19। इंटरसेक्शन करना है दोनों का। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स या दोनों में मौजूद हों वो यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये हैं इवन वाले, ये हैं ओड वाले, तो दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या आएगा, एम्प्टी सेट जो है वो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आएगा। ठीक, ए इंटरसेक्शन बी, ये नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। होल कॉम्प्लीमेंट, तो ये किसके इक्वल होगा, यू में से माइनस करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो यू में से ये पूरा माइनस करेंगे। यू यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 से 20 तक, ये वाला, माइनस ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आया है, ये वाला एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। ठीक, अब यूनिवर्सल सेट ये 1 से लेके 20 तक, इसमें से माइनस करेंगे एम्प्टी सेट, तो जाहिर बात है यही सेट आएगा एम्प्टी, उसमें तो कोई एलिमेंट नहीं है। 2 3 4 20, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये है इसकी लेफ्ट हैंड साइड, इसको 1 का नाम दें, ये वाले। अब करते हैं इसके ये वाले राइट हैंड साइड, यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, देन बी कॉम्प्लीमेंट, एंड उन दोनों का यूनियन करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, यू क्या है 1 से 20 तक, माइनस ए ये वाला 2 4 6 20 तक। ठीक, u माइनस ए, इसमें से माइनस करने हैं ये वाले इवन वाले, ये 1 से 20 तक है, एंड ये 2 4 6 2 के मल्टीपल्स हैं 20 तक, ये माइनस कर दें, इसमें तो बाकी क्या बचेंगे, 1 3 2 तो निकल गया, आगे 4 है, इसके 4 भी नहीं लिखना, आगे 5, यहाँ पे अब ये 20 है, यहाँ पे भी 20 है, तो ये भी नहीं लिखेंगे, तो 19 तक ये आएगा एक कॉम्प्लीमेंट। ये हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हम बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, u माइनस बी सेट। ठीक, u के लिखेंगे u सेट, कहाँ तक, 20 तक, माइनस बी, अब b क्या है 1 3 5 वाले ओड वाले, कहाँ तक, 19 तक। ठीक, ये 1 से 20 तक, एंड ये ओड वाले, ये वाले इसमें से जब निकाल देंगे तो बाकी क्या बचेंगे, 2 4 6, क्योंकि 1 3 5 1 3 5 निकाल देने हैं, तो बाकी ये वाले बचेंगे। 19 भी यहाँ से निकाल देना है, 20 आएगा। ठीक, अच्छा, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों फाइंड कर लिए, अब इन दोनों का यूनियन करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट क्या आया था, ये वाले 1 3 5 7, कहाँ तक, 19 तक, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये वाले 2 4 6 8 20। ठीक, इन दोनों का यूनियन करें, यूनियन में तमाम एलिमेंट्स दोनों साइड्स के लिख लेते हैं। जब तमाम लिखेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, ये तमाम आ जाएंगे 1 से लेकर 20 तक।
20 तक, ठीक। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको 2 का नाम दें। 1 क्या थी, ये वाली, ये साइड 1 से लेके 20 तक, ठीक। एंड राइट हैंड साइड इसकी, ये भी 1 से लेके 20 तक। तो दोनों साइड जो है वो सेम है, दोनों के आंसर सेम है। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 verified that second law of De Morgan, क्या है ये, ठीक। ये दोनों लॉज जो है वो वेरीफाई हो गए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, कंसीडर द सेट P is equal to for all x such that x is equal to 5m and x belongs to the set of natural number। यहाँ पे x किस फॉर्म में होने चाहिए, 5m की फॉर्म में। ये है इसकी सेट बिल्डर फॉर्म, हमने इसको पहले कन्वर्ट करना है टेबुलर फॉर्म में, ठीक। यहाँ पे कुछ कंडीशन बताई गई हैं टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने की। जो 5 है 5m की सूरत में होना चाहिए, एंड ये जो m है ये बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक। एंड q सेट फॉर ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू 2m। अब यहाँ पे x 2m की फॉर्म में होने चाहिए, एंड m बिलोंग्स टू अगेन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। फाइंड p इंटरसेक्शन q, ये है हमारा क्वेश्चन। p इंटरसेक्शन q हमने फाइंड करना है। फर्स्ट इनको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे टेबुलर फॉर्म में। p क्या है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में 5m एंड m बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक। अब इसको कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, टेबुलर फॉर्म में। तो हम यहाँ से कंडीशन देखते हैं, स्मॉल m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स आपको पता है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, 1 से स्टार्ट होके अप टू सो ऑन, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं। x जो है वो इस फॉर्म में होने चाहिए, यानी कि p सेट 5m इस फॉर्म में होने चाहिए कि यहाँ पे m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो जहाँ पे m है, हम नेचुरल नंबर्स के जो एलिमेंट्स हैं तमाम इसमें लगा के देखेंगे, जो भी सेट बनेगा वो यहाँ पे हम लगाएंगे। 5m की जगह अब इसका पहला एलिमेंट 1 ये लगाएंगे, तो क्या आंसर आएगा 5। नेक्स्ट 2 10, नेक्स्ट 3 15, नेक्स्ट 4 20, उसके बाद 5 25 अप टू सो ऑन, ये ऐसे ही चलते जाएंगे। यानी कि 5 का टेबल है यहाँ पे, 5 के मल्टीपल्स 5 10 15 20 25 30 अप टू सो ऑन, क्योंकि नेचुरल नंबर्स भी चलते जा रहे हैं, ये भी ऐसे ही चलते जाएंगे। 5 15 20 25 30 अप टू सो ऑन, ठीक। ये है टेबुलर फॉर्म इस पी सेट की, ठीक। आगे नेक्स्ट है, ये तो हो गया पी सेट। नेक्स्ट क्यू सेट, ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म दी गई है, m बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक। अब इसको भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे ऐसे ही। यहाँ पे 5m था, ये इस तरह हमने बनाया है। अब यहाँ पे 2m है, तो 2m अब 2m में ये नेचुरल नंबर्स, क्योंकि बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स यही हैं। अब यहाँ 1 2 3 4 बारी बारी हम लगाएंगे, एंड वैल्यूज जो हैं वो 2m की फाइंड करेंगे। पहले 1, उसके बाद 2 सेकंड वाला, उसके बाद 3, उसके बाद 4 5 अप टू सो ऑन। आप देख रहे हैं कि ये 2 के मल्टीपल्स हैं, 2 का टेबल जो है वो जा रहा है। तो क्यू सेट की टेबुलर फॉर्म होगी ये वाली, 2 4 6 8 10 12 14 16 20
18, 20 अप टू सो ऑन, क्योंकि नेचुरल नंबर्स भी इनफाइनाइट तक हैं तो ये भी ऐसे ही होंगे। अच्छा, ये पी एंड क्यू के आ गई टेबुलर फॉर्म। हमने मेन करना क्या है, पी इंटरसेक्शन क्यू, ये क्वेश्चन है हमारा, ये फाइंड करना है पी इंटरसेक्शन क्यू। पी इंटरसेक्शन क्यू, पी सेट यहाँ पे लिखेंगे ये वाला 15, 20, 25, 30, पी सेट इंटरसेक्शन क्यू सेट, ये वाला 2 के मल्टीपल्स 10, 12, 14, 16, 18, 20। ठीक, अब इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो दोनों में मौजूद हो एलिमेंट्स या दोनों के कॉमन एलिमेंट्स, वो इंटरसेक्शन में हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं 5 यहाँ पे नहीं है, 10 ये है इसमें, नेक्स्ट 15 यहाँ पे कहीं नहीं है क्योंकि ये 2 के मल्टीपल्स चल रहे हैं, नेक्स्ट 20 इसमें होगा, पहले 10 था उसके बाद 20, उसके बाद 25 नहीं होगा उसमें, 30 उसमें होगा, 10, 20, 30, उसके बाद यहाँ पे 35 आएगा जो कि उसमें नहीं है, यहाँ पे नेक्स्ट 35 के बाद 40 उसमें मौजूद होगा। इसी तरह 50, 60, 70 ऐसे ही ये 10 के मल्टीपल्स जो हैं वो आंसर में आएंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 इस तरह अप टू सो ऑन। तो ये है आपका पी इंटरसेक्शन क्यू, ये है आपका आंसर। ठीक, पहले क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट उसको करना है, तभी आप पी इंटरसेक्शन क्यू जो है वो फाइंड कर सकेंगे। तो ये है आपका आंसर।